political storm has hit Jammu and Kashmir over admissions at the Sri Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence. BJP leaders, led by Sunil Sharma, met Lieutenant Governor Manoj Sinha on November 23rd and demanded that MBBS seats be reserved for Hindu students only. देखिए, हमारा एक बहुत ही सीनियर विधायकों का एक शिष्टमंडल अभी आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला और हम केवल एक ही बिंदु पर इनसे बात करके आए हैं। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल कॉलेज अभी इस साल खुला है, वहाँ पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है, अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, उसके लिए लोग डोनेशन देते हैं। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हालांकि साल पहला है, बैच पहला आया है और अधिकांश लोग इसमें विशेष समुदाय से आए हैं, लेकिन कतई भी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य जनमानस को ये स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग आए। इसलिए हमने लोगों की बात को, आक्रोश को, विरोध को दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी पेज पे है कि यहाँ पे वही बच्चे एडमिशन ले जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते, आस्था रखते। They protested the first admission list, which allotted 42 of 50 seats to Muslim students, most from Kashmir. Hindu right groups including Rashtriya Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad protested on campus. And because the medical college is funded by donations from devotees of Vaishno Devi Temple, admissions should prioritize Hindu students, or at least devotees of the shrine. They have demanded that the institution be granted minority institution status so that religion-based reservation for Hindus can be implemented. BJP argues that admissions must reflect faith and devotion. On one side, BJP leaders Sunil Sharma, along with MLAs including R.S. Pathania, are pressing the Lieutenant Governor for corrective action. On the protest side, RBD, VHP and allied religious groups staged demonstrations at the college campus and in the Jammu Riyasi region. The National Conference hit back. Ali Muhammad Sagar accuses BJP of launching a disgraceful assault on the constitution and merit. Tanvir Sadiq warns that BJP is turning institutions into battlegrounds of faith. Chief Minister Omar Abdullah defends the list as NEET and NMC based and says, if you want religion-based admissions, declare it a minority institute. आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि जनाब ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा। Congress, PDP and social activists also condemned it, saying communal politics is being injected into education. Officials clarify that SMVDIME is not a minority institution, so religion-based quotas cannot apply.